समाहिरा कहाँ है? अच्छा चलो बोर्ड की तो ध्यान। बेटा फिफ्थ टाइप, कर रहे हैं स्टार्ट। देखो इधर सुनो, टाइप 5, 5, 6, 7, बस ये 3 टाइप और बचे। ठीक है, एक बार जल्दी से याद दिला दो। पहला टाइप क्या था, याद है आपको? डायग्राम ऐसा था कुछ, ये पहला टाइप था, याद है? ये दोनों एंगल दिए होते थे, इस साइड में से एक कुछ दे देते थे, है ना? पहला टाइप ऐसा था, इस तरह का डायग्राम देता था, यहाँ 30, 60 जो भी एंगल दे। ये फर्स्ट टाइप था। सेकंड टाइप कैसा था कि एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग के ऊपर कुछ पोल वगैरह लगा होता था, या फ्लैग का पोल लगा होता था। एक बार हम जमीन से फ्लैग के पोल के बॉटम पे देखते थे, एक बार टॉप पे देखते थे, ये और ये एंगल देते थे, है ना? ठीक है। तीसरा टाइप कैसा था? तीसरा ऐसा था, 2 बिल्डिंग वाला था ना, याद है? तो एक बार एक बिल्डिंग छोटी होती थी, एक टावर बड़ा होता था। एक बार बिल्डिंग के टॉप से उसका एलिवेशन देखते थे, फिर डिप्रेशन देखते थे। तो ये और ये एंगल दिए होते थे, 30 और 45 जो भी एंगल। ये 45 तो इसे भी 45 ले लेते थे, तो हम इससे एक्स लेते थे, इसे वाई लेते थे। ये साइड हमें दे देते हैं 10, तो इसे भी 10 ले लेते हैं। ये वाई तो ये भी वाई। एक बार ये ट्रायंगल लेते हैं, एक बार ये ट्रायंगल लेते हैं, है ना? चौथा टाइप क्या था कि उसमें बिल्डिंग बड़ी थी, टावर छोटा था। बिल्डिंग के टॉप से एक बार टावर के टॉप पे देखते थे, फिर बिल्डिंग के टॉप से टावर के बॉटम पे देखते थे। तो हमें जैसे ये साइड हमें पता होगी, या ये दोनों में से एक पता होगा। जैसे ये मान लो 8 मीटर है, तो ये भी 8 हो जाएगा। तो इसमें डिप्रेशन बनाना होता है ना, हम यहाँ पे खड़े होकर एक बार इस पे टॉप पे देख रहे हैं, एक बार बॉटम पे। तो ये एंगल हमें 30 दिया है, तो इसे भी क्या कर लेते थे 30। ये पूरा 45, तो ये भी क्या होगा 45। इसे एक्स लेना, इसे वाई, इतने को एक्स लेना, ए बी को। ये वाई है, तो ये सामने भी क्या हो जाएगा वाई। एक बार ये बड़ा वाला, एक बार ये छोटा वाला ट्रायंगल लेना है, ए बी ई, और दूसरा क्या लेना है, ए सी डी। याद है 3-4 टाइप? ये तुम्हारे लिए याद दिला रहा हूँ, जो बहुत अच्छे बच्चे होते हैं ना, उनको याद नहीं रहता है, उनको बार बार पढ़ बताना पड़ता है, बेटा ऐसा पढ़ रहे हैं ना, ये चैप्टर चल रहा है ना? फिर भी वो हंसते हैं। अच्छा सुनो, करें आगे? तो ये पहला टाइप, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, 4 टाइप भी कर चुके हैं। अब बाकी के 3 टाइप भी इसी रिकॉर्डिंग में पूरा पूरा बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना, फिर खुद करना बिना देखे। पांचवा टाइप, पांचवा टाइप क्या है बेटा? कि एक एक एरोप्लेन है, ये मान लो एरोप्लेन है, ठीक है? या बैलून वाला क्वेश्चन आता है। एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट एन ऑल्टीट्यूड ऑफ से 1000√3 मीटर। 1000√3 मीटर की हाइट पर एक एरोप्लेन उड़ रहा है। ये ग्राउंड है, ग्राउंड से 1000√3 मीटर की हाइट पे उड़ रहा है। यहां से हम एरोप्लेन के टॉप पे देख रहे हैं, तो एंगल है 60 डिग्री। आफ्टर 10 seconds of flight, the angle of elevation decreases to 30 degree. Aeroplane is flying at this altitude. The angle of elevation of top of the aeroplane is 60 degree. After 10 seconds of flight, the angle of elevation decreases to 30 degree. 10 seconds of flight का मतलब 10 सेकंड बाद। अब देखो ये तुम्हें खुद देखना है कि एंगल कम हुआ ना, 60 से कितना हो गया 30। तो तुम्हें खुद देखना है एंगल प्लेन आगे जा रहा है कि तुम्हारी तरफ आ रहा है। अगर तुम्हारी तरफ आता तो एंगल बढ़ नहीं जाता, तुमसे दूर जा रहा है तभी तो एंगल कम हुआ। तो प्लेन प्लेन उसी ऑल्टीट्यूड पे उड़ता हुआ यहाँ चला गया, मान लो इधर से इधर चला गया। कितने सेकंड लगे? 10 सेकंड। अब हम तो हम तो यही खड़े हैं, अब हम प्लेन को देख रहे हैं फिर से। तो एंगल ऑफ एलिवेशन बिकम 30 डिग्री। एंगल कम हुआ, इसका मतलब प्लेन आगे चला गया। अगर एंगल बढ़ता तो प्लेन आपके पास आया, तभी एंगल बढ़ा है ना? ठीक है। तो आपसे बोले व्हाट इज द स्पीड ऑफ द प्लेन? स्पीड निकालनी है प्लेन की। क्वेश्चन समझ में आ गया? क्या निकालना है? स्पीड ऑफ जेट प्लेन, स्पीड ऑफ जेट प्लेन, ये निकालना है। तो कैसे करेंगे? इनके नाम दे देते हैं सबके, ए बी सी डी ई, इस तरह से नाम दे देते हैं। ये 1000√3 है, तो हाइट तो उसकी वही रही, हाइट उसकी क्या रहेगी 1000√3। इसको एक्स ले लेना, डी से लेकर ई तक को, इसको वाई ले लेना, डी से लेकर सी तक को। ठीक है, 2 ट्रायंगल लेने हैं वही सेम। पहले एक छोटा ट्रायंगल, एक बड़ा। छोटा वाला ट्रायंगल कौन सा है? ए डी ई, 90 और थीटा वाला लेना होता है ना। एक ट्रायंगल ए डी ई लेंगे। दूसरा कौन सा लेंगे? हाँ सही बोल रहे हो, बी सी ई। दूसरा 90 और थीटा वाला, 90 और 30। इसमें आ रहा है ना 30 वाला ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है? बी सी ई। ये 3 के नंबर है ये चैप्टर में, बस डायग्राम ध्यान से बना लेना। ठीक है, तो करना क्या होता है? बी सी ई, हाँ मैं देख रहा था तुम्हें। तो
अच्छा, तो पहला ट्रायंगल कौन सा है? ए डी ई, और दूसरा कौन सा है? बी सी ई। अच्छा, दोनों में एक ही चीज लेनी होती है, याद है? परपेंडिकुलर बाई बेस इज इक्वल टू tan थीटा। परपेंडिकुलर बाई बेस इज इक्वल टू tan थीटा, है ना? छोटे वाले में परपेंडिकुलर और बेस बता। परपेंडिकुलर, इसे परपेंडिकुलर कहते हैं, इसे बेस कहते हैं। परपेंडिकुलर, बेस। परपेंडिकुलर कितना है? 1000√3। 1000√3। परपेंडिकुलर किसे कहते हैं? ये, है ना? और बेस इसे कहते हैं। बेस कितना है? x। 60 इस एंगल को कहते हैं। ये जो एंगल है उसे 60 लिखेंगे, यहाँ नहीं लिखना 60, ठीक है? परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। परपेंडिकुलर 1000√3, बेस कितना है? x। tan 60 की वैल्यू बता। tan 60√3 होता है ना? ये x ऊपर चला जाएगा तो √3 से √3 कट गया। x की वैल्यू कितनी आ गई? 1000। x समझ में आया है? अब ये बड़ा वाला ट्रायंगल में बता, परपेंडिकुलर और बेस। परपेंडिकुलर 1000√3, बेस ये पूरा बड़ा ट्रायंगल है ना? बेस कितना है? x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई। चुप चुप, ठीक है यहाँ तक? और थीटा कितना डिग्री है दूसरे में? 30। तो 1000, तो ये ऐसे ही रहा। x और y में से x पता चल गया है ना? x डाल दो। x कितना है? 1000। y नहीं पता। tan 30 क्या होता है? याद कर ले। tan 60 कितना? √3। tan 30 1/, सेम ही तो है ना? क्रॉस मल्टीप्लाई, ये √3 इधर जाएगा, √3 क्या हो जाएगा? 3। 3 इंटू 1000, 3000। और ये 1000 उधर गया, 1000 प्लस वाई। 1000 को मैं 100 क्यों लिख दे रहा हूँ? 1000 प्लस वाई, ये इधर जाएगा। 3000 माइनस 1000, 2000। वेरी गुड। तो ये y आ गया। y समझ में आया? उसके बाद क्या निकालना था? स्पीड। तो वो फॉर्मूला लगाएंगे। स्पीड वो नहीं होता, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। प्लेन यहाँ से यहाँ गया, उसने कितना ट्रेवल किया? y मीटर। प्लेन यहाँ से यहाँ गया, उसने कितना मीटर ट्रेवल किया? 2000। यहाँ से यहाँ गया ना, यहाँ से यहाँ, ये 2000 ही तो है ना? डिस्टेंस कितना है? 2000। टाइम कितना था? 10 सेकेंड। तो 200 डिवाइड 10 से 0 कट गया। स्पीड कितनी आई? 200। तो स्पीड है 200 किलोमीटर पर आवर, नहीं मीटर पर सेकेंड। ये मीटर था ना? हाँ, और वो सेकंड में था। तो स्पीड कितनी आई? 200 मीटर पर सेकेंड। आया समझ में? 1 सेकंड में 200 मीटर जा रहा है। आया? ठीक है, ठीक। ये है पांचवा टाइप। समझ में आ गया? अब वो यहाँ प्लेन भी दे सकते हैं। आपकी किताब में यहाँ गुब्बारा है, वो गैस वाला गुब्बारा होता है ना, वो उड़ता हुआ ऐसे चला गया आगे। हॉट एयर बैलून होता है ना, ऐसे उड़ता गया वो, ठीक है? आप यहाँ से बैलून को देख रहे हो, फिर बैलून को फिर देख रहे हो। बात समझ में आई? ये है पांचवा टाइप। अब सेकंड लास्ट टाइप, सिक्स्थ टाइप। सिक्स टाइप ध्यान से सुनिए। सेकंड लास्ट, सेकंड लास्ट बहुत आसान है। सेकंड लास्ट क्या है? ध्यान बोर्ड की तरफ, कि आप किसी बिल्डिंग पे हो, मान लो यहाँ हो, या किसी टावर पे हो, यहाँ पे, जो 100 मीटर हाइट पर है। आपके इधर उधर दोनों तरफ कार है, कार ए, कार बी। आप एक बार इस कार को देख रहे हो, एक बार इस कार को देख रहे हो। इसे एंगल ऑफ एलिवेशन बोलेंगे, डिप्रेशन बोलेंगे? डिप्रेशन। क्या आप ऊपर से नीचे देख रहे हो तो क्या देख रहे हो? एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो यहाँ पे एक लाइन बनानी होती है ना, वो पैरेलल वाली। तो ये पैरेलल वाली लाइन बना दी हमने। एक ये वाला एंगल 30 है, तो ये भी क्या हो जाएगा? 30। ये 60 है, तो ये भी क्या हो जाएगा? 60। इसका नाम क्या दे देंगे? डी। तो इसको x ले लेते हैं, इसको y। बोला दोनों कार के बीच का डिस्टेंस बताओ, बता लोगे? एक कार ये रही, एक कार ये रही, दोनों में कितना डिस्टेंस है? ये पूरा डिस्टेंस है ना? तो x निकालना पड़ेगा, y निकालना पड़ेगा, दोनों को ऐड कर देना पड़ेगा। तो पहले x और y तो निकाल लोगे। इसका नाम कुछ दे देता हूँ, इसका नाम दे देता हूँ C। कौन से दो ट्रायंगल लेने हैं? ADC, ADC और CDB। कर लोगे? कैसे करना भाई? परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर बाई बेस इज इक्वल टू tan थीटा। इधर कितना है? 30। इधर परपेंडिकुलर बाई बेस tan 60। परपेंडिकुलर कितना है? 100। बेस क्या है? x। tan 30 1/√3। ये उधर चला गया, 100√3 बराबर x। x समझ में आ गया? अब y ले लो। परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर 100 बेस y, tan 60 क्या होता है? √3। तो 100 इज इक्वल टू √3y। तो y कितना आया? 100 डिवाइडेड बाई √3। नीचे आ गया ना?
नीचे रूट नहीं होना चाहिए, होता है तो क्या करते हैं, रैशनलाइज कर देता हूँ यहीं पे ही मैं। तो ये हो गया 100√3 और √3 हो गया 3, वाई आ गया। अब एक्स और वाई ऐड कर लेना, हमें ए भी निकालना है पूरा। ए भी कितना है, एक्स प्लस वाई। एक्स कितना है 100√3 और ये 100√3/3। एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना आया 3, ये इधर गया 300। 300√3 प्लस 100√3, 300 प्लस 100 कितना हुआ 400√3 डिवाइडेड बाई 3। ए भी आ गया, ए भी समझ में आया, आया। ये है सिक्स टाइप। अब लास्ट टाइप, लास्ट टाइप उधर कर दे बेटा, लास्ट टाइप इधर कर रहे हैं, फिर अभी बाद में आप पूरा कर लेना यहाँ से। 7 टाइप कर दिया, दिख रहा है, जूम आउट तो नहीं कर रहा था, ठीक है। चलो ध्यान बोर्ड की तरफ, लास्ट टाइप। लास्ट टाइप थोड़ा मुश्किल है, ध्यान सुनना, ये एनसीईआरटी का नहीं है, लास्ट टाइप आरटी का है और बाकी एक्स्ट्रा बुक्स में भी है सब जगह, ध्यान से सुनिए। 7 टाइप, फ्रॉम 20 मीटर अबव द वाटर लेवल, मतलब ये पानी है, ये पानी है, पानी से 20 मीटर ऊपर हम खड़े हुए हैं, मान लो एक शिप के ऊपर खड़े हुए हैं, पानी से 20 मीटर ऊपर शिप है, शिप के ऊपर खड़े हुए हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड इज 30 डिग्री। अब हम क्लाउड को देख रहे हैं, ये रहा क्लाउड, तो एंगल ऑफ एलिवेशन नीचे ऐसे बनाना होता है ना, एक बेस बना के दिखाना होता है, ऊपर क्लाउड है, पानी से 20 मीटर ऊपर, पानी से 20 मीटर ऊपर हम यहाँ खड़े हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड इज 30 डिग्री। फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन ऑफ द क्लाउड इज 45 डिग्री या 60 डिग्री, जो भी एंगल देते हैं, तो इसमें 60 डिग्री दिया हुआ है। कहां से, यहीं से। अब वो क्लाउड की परछाई पड़ रही है पानी में, ये पानी है, ये पूरा पानी है, इस पानी की शैडो पड़ रही है, यहाँ पे इसकी रिफ्लेक्शन पड़ रही है, ये इसकी शैडो है, इसी क्लाउड का पानी में शैडो पड़ रही है। अब हम तो यही है, हम एक बार क्लाउड को देख रहे हैं, फिर क्लाउड की शैडो को देख रहे हैं। अब ये वाला एंगल 60 डिग्री है, क्लाउड की जो शैडो है, ठीक है। तो हमें बताना है, पहले मैं ये ज्वाइन कर दूं, हमें बताना है कि पानी से ऊपर, ये पानी का लेवल है, यहां से क्लाउड की हाइट कितनी है, डी से लेकर सी तक की वैल्यू बतानी है। क्वेश्चन समझ में आ गया, पानी से ऊपर क्लाउड कितना ऊंचा है। डायग्राम दिख रहा है, सिंपल सा डायग्राम है, कोई इतना मुश्किल है, बस थोड़ा इसमें एक दिमाग वाली चीज है, एक कंसेप्ट है जो तुम्हें याद रखना है। कंसेप्ट क्या है वो सुनिए। ट्रायंगल तो वही लेंगे, इसको एक्स ले लेना है, इसको वाई ले लेना है। देखो ये 20 है तो ये सामने ये भी कितना होगा 20 ही होगा, ये इतना, ये 20 है तो ये सामने ये भी क्या होगा 20, ठीक है। तो दो ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल के नाम बता दो पहले जल्दी से। ए सी ई, एक तो ट्रायंगल लेंगे ए सी ई, दूसरा ए ई एस, हाँ ए ई एस। तो इन ट्रायंगल दिस एंड इन ट्रायंगल दिस करना वही है, क्या करना है, परपेंडिकुलर बाई बेस इज इक्वल टू tan थीटा। ऊपर में थीटा कितना है 30 और परपेंडिकुलर बाई बेस नीचे कितना है 60। ऊपर वाले में परपेंडिकुलर क्या है x, बेस क्या है y, tan 30 क्या होता है 1/√3, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x √3 बराबर y। पहली क्वेश्चन बन गई है ना। अब बड़े वाले में, अच्छा हाँ मैं इसको कंसेप्ट बताना भूल गया। कंसेप्ट ये है जी, जो ये पानी का सरफेस है ना, इट विल एक्ट लाइक अ प्लेन मिरर। ये एक प्लेन शीशा होता है जो हमारे घर में होता है, जितनी दूर हम खड़े होते हैं उतनी दूर अंदर दिखाई देते हैं ना, माने ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू द इमेज डिस्टेंस, जितनी दूर ऑब्जेक्ट रहता है उतनी दूर इमेज दिखाई देता है। तो दिस सरफेस बिहेव्स लाइक अ प्लेन मिरर। मान लो ये शीशा है, प्लेन शीशा है, तो जितनी दूर ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट इज क्लाउड, जितनी दूर ऑब्जेक्ट है उतनी दूर उसकी इमेज दिखाई देगी, यानी शैडो दिखाई देगी उसकी। तो ऑब्जेक्ट कौन है क्लाउड, ये प्लेन मिरर है, मिरर से जितना दूर ऑब्जेक्ट है उतनी दूर क्या होगी इमेज। तो प्लेन मिरर से ऑब्जेक्ट कितना दूर है 20 + x, पानी के ऊपर कितनी है मिरर ऑब्जेक्ट 20 + x मीटर है ना ऊपर, तो पानी के अंदर भी उतना ही होगा, तो पानी के अंदर भी कितना होगा 20 + x। यही एक कंसेप्ट है जो तुम्हें याद रखना है। सिंपल सा कंसेप्ट है कि भैया जितना पानी के ऊपर ऑब्जेक्ट होगा उतनी डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है पूरा, कितना है 20 + x ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वो किसके बराबर होगा इमेज डिस्टेंस के, है ना। तो जितनी दूर ऑब्जेक्ट उतनी दूर इमेज, बस याद रखना, बाकी ऐसे ही करना है। ये पहली क्वेश्चन समझ में आ गई थी,
परपेंडिकुलर बाई बेस इक्वल टू tan थीटा से y इक्वेशन निकल गई। अब नीचे वाला ट्रायंगल कौन सा है? ये वाला SEA, उसमें परपेंडिकुलर ये पूरा है ना, कितना है बताओ? 20 + 20 40 + x, ये पूरा कितना है? 20 + 20 40 + x, और बेस ये है ना, बेस क्या है? y। tan 60 क्या होता है? √3 है ना। ये y ऊपर गया, क्या हुआ? 40 + x = y √3। ये y इसमें डाल दें, y की वैल्यू जो पिछली इक्वेशन वाली है इसमें पुट कर दो। y की वैल्यू कितनी है? √x √3, y की जगह x √3, और यहाँ भी √3 है, ये √3 क्या हो गया? 3, √3 हो गया 3 + x उधर गया, क्या हुआ? -x, 3 - 1 2, 2 से 40 कट गया, x की वैल्यू कितनी आ गई? 20। माने ये इतना 20 आया है। हमें पूरा डी ही चाहिए ना, हमें क्या चाहिए था? डी से लेकर सी चाहिए, डी से लेकर सी। ये 20 और ये 20 + x, पानी के ऊपर कितना ऑब्जेक्ट है? 20 + x, तो x भी 20 निकल गया, तो 20 + 20, तो क्लाउड की हाइट कितनी आ गई? 40 मीटर। आए समझ में? ठीक है, करना सब में एक ही है, 2 ट्रायंगल लेने हैं बस। ठीक है बेटा, इन 7 टाइप के अलावा आपकी बुक में एक ऐसा भी, ये नीचे तक पूरा दिख रहा है, इनको दिख रहा है? हाँ नहीं मतलब जितना हो गया इतना दिख रहा है ना? हाँ बेटा, आपकी किताब में ऐसे भी क्वेश्चन हैं सिंपल वाले, ऐसे कि ऐसे 2 टावर है आमने सामने, ऐसे सिंपल सा क्वेश्चन, ये भी दिख रहा है? एक छोटा सा क्वेश्चन है आपकी बुक में, वो भी बता देता हूँ ताकि वो भी, ऐसे 2 टावर है आमने सामने, दोनों की हाइट सेम है, हाइट नहीं दे रखी तो x मान लेना, और ये उनके बीच में रोड है, ये रोड है, रोड के बीच में से कहीं से हम एक बार इसके टॉप पे देख रहे हैं, एक बार इसके टॉप पे देख रहे हैं, ऐसा भी एक डायग्राम है। तो ये वाला एंगल 30 है और ये वाला एंगल 60 है, ये टोटल मान लो 100 मीटर है, ये टोटल है 100, तो इसको मान लेना y, तो ये कितना बचा? ये पूरा 100 है ना, इसको y माना, तो ये कितना बचा? 100 - y। एक बार ये वाला ट्रायंगल ले लेना एक इक्वेशन, एक बार ये वाला ले लेना एक इक्वेशन, ऐसे ही सॉल्व कर लेना। डायग्राम समझ में आया? सिंपल सा है। ये रोड है और ये 2 टावर है, दोनों की सेम हाइट है, इसलिए मैंने दोनों को एक्स ले लिया, दोनों की हाइट सेम है। टावर इस रोड पे कहीं भी हम खड़े हैं बीच में, एक बार इस टावर को देख रहे हैं, एक बार उस टावर को देख रहे हैं, एक बार इसको एक बार इसको, टॉप पे एंगल ऑफ एलिवेशन है 30 और 60, एक बार ये ट्रायंगल ले लो, एक बार ये। कंसेप्ट उसका क्या है? एक को y ले लेना है, ये पूरा 100 है, तो ये कितना बचा? 100 - y, तो ये वाला 100 - y हो जाएगा। एक बार ये ट्रायंगल लेना है, एक बार ये वाला ट्रायंगल लेना। बात समझ आई? तो एक ये वाला भी क्वेश्चन है, डायग्राम याद रखोगे तो सिंपल सा। अब आप ये जो 6 7 5 6 7 टाइप है, ये तीनों खुद कर लो बिना देखे, पॉज कर दे बेटा।